आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। ये पप्पू भ्रम का भूकंप लाने वाले थे। मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस है। बीजेपी और आरएसएस का बहुत आभारी हूँ। इन्होंने मुझे कांग्रेस का मतलब समझाया, हिंदुस्तानी का मतलब। चाहे तुम्हें कोई भी कुछ कह दे, तुम्हारे खिलाफ कोई भी कर दे, झूठी बात बोले, गाली दे, लाठी मारे, तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार होना चाहिए। आपने मुझे मेरा धर्म सिखाया, आपने मुझे शिव जी का मतलब समझाया और आपने मुझे हिंदू होने का मतलब समझाया। प्रधानमंत्री के दबाव में आकर निर्मला सीतारमण जी ने देश को झूठ बोला है। पूरे देश में लोग मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। हाँ, भूकंप आया, ऐसा हंसी का भूकंप आया कि ये कॉमेडी मुझे लगता है बहुत देर बाद ऐसी कॉमेडी शो संसद पे हुई। और युद्ध भूमि में इस प्रकार से झूठ का सहारा लेना राहुल गांधी की नीति रही है, आज उसी का प्रमाण वो अभी अपने भाषण में दे रहे हैं। भूकंप तो आ ही गया, 15 मिनट राहुल जी की बात भाजपा के साथी सुन नहीं पाए। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और आज इस कार्यक्रम में हम भी यही सवाल पूछने वाले हैं कि भूकंप आया क्या, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि राहुल गांधी भूकंप ले आए, बीजेपी अट्टहास कर रही है। लेकिन इन सब के बीच अंदाजे राहुल, पहले सुन लीजिए फिर सवाल दागेंगे, क्योंकि हर पार्टी का प्रवक्ता आज मोर्चा संभालेगा। महागठबंधन में कौन कौन किसके साथ, राहुल गांधी की कितनी प्रशंसा, और दूसरी तरफ बीजेपी क्या कह रही है। लेकिन उससे पहले आप भी सुनिए और पूछिए और जानिए, समझिए कि भूकंप आया क्या। हमारी यूपीए की डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई, प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है। और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के दबाव में आकर निर्मला सीतारमण जी ने देश को झूठ बोला है। किसकी मदद हो रही है, क्यों मदद हो रही है? निर्मला जी, प्रधानमंत्री जी, आप देश को बताइए। पता नहीं क्या हुआ, कहां से मैसेज मिला, क्या हुआ। 8 बजे रात को काले धन के खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने एक्शन लिया, डिमोनेटाइजेशन किया। समझ नहीं थी कि किसान, मजदूर, गरीब अपना धंधा कैश में चलाते हैं। मैं सूरत गया और सूरत के लोगों ने मुझे बताया कि प्रधानमंत्री जी ने सबसे जबरदस्त चोट हमें मारी है। प्रधानमंत्री, आपने 2.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर 20-25 उद्योगपतियों का माफ किया, और फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं नहीं 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 नहीं, किसान का कर्जा माफ नहीं होगा, सबसे बड़े उद्योगपतियों का होगा, किसान का नहीं होगा। क्योंकि तुम लोगों में शक्ति नहीं है, तुम लोगों में दम नहीं है, तुम लोग सूट नहीं पहनते, बूट नहीं पहनते। हिंदुस्तान के युवा ने प्रधानमंत्री जी पे भरोसा किया था और हर भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को मैं हर साल रोजगार दूंगा। और सच्चाई है कि सिर्फ 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं देश का चौकीदार हूं, मगर जब अमित शाह के पुत्र जय शाह
50 जब प्रधानमंत्री के मित्र का पुत्र 16,000 बार अपनी आमदनी को बढ़ाता है 3 महीने में, तो प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। देश को समझ आ गई है बात, चौकीदार नहीं है, भागीदार है। पूरे देश ने अभी देखा है, मैंने प्रधानमंत्री के बारे में साफ साफ बोला है और प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते हैं, ये सच्चाई है। किसी ना किसी हिंदुस्तानी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं। तो क्या भूकंप आया क्या, यही सवाल हम आज पूछेंगे। आपने राहुल गांधी का भाषण तो सुन लिया है, लेकिन इसी भूकंप आया या नहीं पर कई राजनीतिक पार्टियों के नेता अपने अपने बयान दे रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। 15 मिनट राहुल जी की बात भाजपा के साथी सुन नहीं पाए। इतनी ज्यादा नफरत थी कि 250 सांसद खड़े हो गए और इतना शोर मचाया कि संसद को स्थगित करना पड़ा। पर ना राहुल जी विचलित हुए, ना भटके वापिस आए और कहा कि मोदी जी ये जवाब तो देना पड़ेगा कि किसान को लागत पर 50% मुनाफा कब मिलेगा, कर्ज मुक्ति कब मिलेगी, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार कब मिलेंगे, धंधा जो चौपट है उसकी बहाली कब होगी, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कब बंद होगा, पर हम आपका सम्मान भी करेंगे। और भारतीयता की पहल, भारत में बड़ों के सम्मान की पहल उन्होंने और स्नेह के साथ करके भी दिखाई। भूकंप आया, ऐसा हंसी का भूकंप आया कि ये कॉमेडी मुझे लगता है बहुत देर बाद ऐसी कॉमेडी शो संसद पे हुई, और वो भी ऐसे लीडर जो अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो नए आज मुन्ना भाई पैदा हुए हैं, ये पप्पी झप्पी की जो इन्होंने यहाँ पे राजनीति करने की कोशिश करी है, शायद कुछ दिन पहले मुन्ना भाई देखा होगा, लेकिन ये ड्रामेबाजी, ये कॉमेडी शो, ये बॉलीवुड में अच्छी लगती है। ये संसद है, यहाँ पे बोलने से आपके बातों में वजन होना चाहिए। देश को, सदन को असत्य का सहारा लेकर के, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, रक्षा मंत्री ने उनके सारे पोल खोल दिए। लगता है कि यही उनका भूकंप था, लोगों में भ्रम फैलाने का, और आज अपने भी कह दिया मैं पप्पू हूँ। तो ये पप्पू ने आज साबित कर दिया कि ये पप्पू भ्रम का भूकंप लाने वाले थे, वो भ्रम का भूकंप लाने की कोशिश। तो भूकंप पर अब चर्चा होगी कि भूकंप आया या फिर नहीं आया। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय उनसे करा दे। सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीएल पुनिया साहब मोर्चा संभालेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वरिष्ठ नेता। हमारे साथ केसी त्यागी जी, जनरल सेक्रेटरी जेडीयू के जुड़ेंगे। गार्गा चैटर्जी, टीएमसी के समर्थक जुड़ेंगे, और इसी के साथ कुंवर दानिश अली, मुख्य महासचिव जेडीएस के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। आलोक मेहता जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। सबसे पहला सवाल पीएल पुनिया साहब आज आप ही से, और वो सवाल यही कि भूकंप आया क्या? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव पर आज बहस हुई और ज़बरदस्त बहस हुई। राहुल गांधी जी का भाषण बहुत ज़बरदस्त रहा। हर मुद्दे पे बोले, हर मुद्दे को कैटेगरिकली उन्होंने सरकार को चैलेंज किया, प्रधानमंत्री जी को चैलेंज किया, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसमें भी। और कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे कि पूरा सदन, पूरा सत्ता पक्ष वो खड़ा हो जाए और जिसकी वजह से सदन को स्थगित करना पड़े। तो ये उस उनके भाषण का ही प्रभाव था जो असहनीय हुआ उनको। प्रधानमंत्री जी अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि कोई भूकंप अंदर तो आना नहीं था, लेकिन उसका प्रभाव सत्ता पक्ष के ऊपर बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता है। उन्होंने खुद से कहा कि किसान को कब लागत से 50% ज़्यादा मिलेगा, नौजवानों को 2 करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से कैसे कब रोजगार मिलेगा, राफेल डील पे क्यों हुआ, जो किस तरह से आप चौकीदार थे भूमिका, उसमें भागीदार की भूमिका में आप आ गए। तो सभी सवाल उन्होंने पूछे जो कि रिलेवेंट थे, जो देश के सामने ज्वलंत जो समस्या है
जो मुद्दे हैं उसको उन्होंने सरकार को चैलेंज किया और उनके सामने रखे। जादू की झप्पी क्या थी सर? इसका प्रभाव आपने देखा, ये झप्पी क्या थी सर? सत्ता पक्ष में उबाल आया। हाँ, ये झप्पी क्या थी सर? ये उन्होंने खुद एक्सप्लेन किया है कि हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है कि किस तरीके से अपने धर्म में, जो हिंदुस्तान में, जो हम चाहे भले ही एक दूसरे के प्रति घृणा करें, लेकिन सद्भाव रखना चाहिए, वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए, वो उन्होंने प्रैक्टिकली वहां जाके दिखाया। सद्भाव सिखा रहे थे। कौन सी बात है? ठीक है कौन सुधांशु गलत जी, बात है? सद्भाव सिखा रहे थे, क्या गलत है? प्रधानमंत्री जी स्वयं जाते हैं और जो विदेशों से जब लोग आते हैं तो प्रधानमंत्री जी दौड़ के उनको जप्पी पाते हैं, तब तो नहीं कहता कि यह अमर्यादित आचरण है। ये ऐसा तो कभी नहीं। तो प्रधानमंत्री जी अमर्यादित आचरण करते हैं जगह जगह जाके, और राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी अन्य देशों के साथ उनके साथ मिलते हैं। तो सुधांशु जी जवाब दीजिए। ये सुधांशु जी, टूल दिया गया। सुधांशु जी देखिए अंजना जी, ऐसा है कि भूकंप आने की जो बात थी, हम सभी जानते हैं कि भूकंप कभी बता के नहीं आता है, और बता के भूकंप कहां आता है? फिल्मों में आता है। फिल्म में जब कोई फिल्म चल रही होती तो बताया जाता है, आप देखो भूकंप का दृश्य आने वाला है। तो इस भूकंप की उतनी ही तीव्रता महसूस हुई जितनी कि किसी फिल्म या इस प्रकार की पटकथा में आप भूकंप का दृश्य देखकर महसूस करते हैं। मैं कहूंगा रिक्टर स्केल पे इसकी तीव्रता शून्य नहीं बल्कि निगेटिव में थी, यानी कहीं ना कहीं भूकंप का झटका कांग्रेस के लोगों को ज्यादा लगा होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने उसके बाद जो कुछ भी आचरण किया वो अपनी छवि के अनुसार किया। जो उनकी छवि बनी हुई है अगंभीर व्यक्ति की, नॉन सीरियस व्यक्ति की, नाटकीय अंदाज में कोई चीजें करने की, उसी के अनुसार उन्होंने आचरण करते दिखाई पड़े। और जो बात इन्होंने कही कि शिष्टाचार निभा रहे थे, सदाशयता निभा रहे थे, तो पहली बात वो वक्तव्यों और आचरणों में कभी नहीं दिखी है। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालेंगे, ऐसे इमरान मसूद जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, उनके पक्ष में प्रचार करने अगले दिन गए थे राहुल गांधी जी, और उसके बाद उनको अपनी पार्टी में बुलाकर उपाध्यक्ष बनाया। और फिर जो आप देख रही, जो भाव भंगिमा, एक होता है ना कि आप किसी के पास गए तो भाव भंगिमा ये होती है। पीएल पुनिया साहब देखिए सुनिए, तो अंजना जी एक बात के आधार पे बात मत करिए। किसी से ये नहीं कहा जाता अपने वरिष्ठ व्यक्ति से खड़े हो जाओ, हम आपसे गले मिलना चाहते हैं। अरे वरिष्ठ व्यक्ति जो कि आयु में आपसे इतना बड़ा हो, पद में बड़ा हो, उससे विनम्रता से झुककर प्रणाम किया जाता है या पैर छू के आशीर्वाद मांगा जाता है। कि अगले दिन राहुल गांधी जी उनके प्रचार करने पहुंच गए। अरे भैया जरा मर्यादा रखो इसमें बात करने में। जब वो समाजवादी पार्टी में थे, अरे इमरान मसूद पर किसी दूसरे दिन बात कर लेंगे, पहले राहुल गांधी पर तो बात कर ले। वापस आइए विषय पर, में चले गए विषय पर। पीएल पुनिया साहब विषय पर वापस आइए। सुधांशु जी इमरान मसूद को छोड़िए, इस पर आइए। क्या आप कुछ कह रहे थे कि सम्मान देना चाहिए था? मैंने तो यही बोला ना कि वो समाजवादी पार्टी कैंडिडेट थे, छोड़िए ना सर इमरान मसूद प्रचार करने गए। आज अविश्वास पर बात कीजिए ना, और आप कह रहे थे कि उनको बेहतर वहां पर व्यवहार करना चाहिए था, वो बोलिए और फिर जवाब दीजिए। हाँ, जब वो शिष्टाचार, मर्यादा और संस्कृति की बात करते हैं तो अपने से 20 वर्ष बड़े व्यक्ति को, जो पद और अनुभव आयु में सबसे आपसे बड़ा हो, उससे जाकर झुककर नमस्कार किया जाता है, या झुककर प्रणाम किया जाता है, या पैर छूकर आशीर्वाद मांगा जाता है, हाथ से इशारा करके खड़े होकर फिर ये अपने जो हम कहते हैं ना वो लुटियंस वाले स्टाइल में गले मिलके कोई किसी के प्रति सम्मान नहीं दर्शाया जाता है। ये एक प्रकार का एक फैशनेबल थिएट्रिस्ट, यानी हम जिसे कहेंगे कि ये एक प्रकार की नाटकीय अंदाज की भाव भंगिमा प्रस्तुत करने का उन्होंने प्रयास किया, जिसमें जो भी वो संदेश देना चाहते थे कम से कम सकारात्मक कोई संदेश नहीं दे पाए। गार्गा जी, राहुल जी की झप्पी से भूकंप आया क्या? इसमें कौन सा आपत्तिजनक बात की? कौन आपत्तिजनक बात की? भाई आप देखिए, अभी सुधांशु जी झप्पी से बहुत नाराज थे। हमारे भारतीय संघ का जो प्रधानमंत्री हैं वो तो देश विदेश में जाके बड़े बड़े नेताओं को झप्पी दे के आते हैं, तब तो इनको झप्पी से भारतीय संस्कृति से बहुत दूर का चीज़ ऐसा तो नहीं दिखता है, तब तो वो भारतीय संस्कृति का अंग हो जाता है। अब जब ऑपोजिशन का एक मेजर लीडर एक सद्भाव किए, ठीक है, उनका एक दूसरा मायने निकाल रहे हैं, क्योंकि ऑपोजिशन के एक के बाद एक जो लीडरान हैं
वो जो इश्यूज उठाए, इश्यूज पे वापस आइए। किसानों का क्या हालत है, नौकरियों का क्या हालत है, देश में भयभीत है लोग, प्रेस का क्या हालत है, सरमायादार प्रेस खरीद चुके हैं सब कुछ, ठीक है। ये हम लोगों को ये इस इश्यूज में वापस आने चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी हिंदू मुस्लिम कश्मीर पाकिस्तान ये इशू नहीं है। आज इशू है कि भारत का जो नागरिक है वो बहुत बुरा हाल में है। जो विकास साहेब जो है वो इतने देश का दौरा कर रहे थे, प्रेस का कभी सामने नहीं आते थे, पार्लियामेंट से भागते थे, पार्लियामेंट से इतने भागते थे कि पार्लियामेंट का जो सेशन है उसको भी छोटा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक चारा था, आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप भारत के जो नागरिक हैं उनके प्रधानमंत्री हैं, न कि आप भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, न कि आप विदेश के प्रधानमंत्री हैं, न कि आप गौरक्षक दल के प्रधानमंत्री हैं। आप हम सबके प्रधानमंत्री हैं, आपको उत्तर देना पड़ेगा। और आपका जो परफॉर्मेंस रहा है आज तक 2014 से, आपके ऊपर विश्वास हम लोगों का नहीं है।